अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम देखेंगे डिकोडर क्या है और डिकोडर काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये आपकी कम्बिनेशन सर्किट का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं ज़्यादा। और इसमें इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम यूज़ कहाँ करते हैं उसको भी देखेंगे। इसके अलावा हम एग्जाम्पल कुछ करके देखते हैं, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिकोडर स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा इनकोडर को देख लेते हैं। इनकोडर क्या चीज़ है? इनकोडर बेसिकली आपकी अपनी टर्म सुनी होगी, इनकोड करना या डिकोड करना, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन। तो बेसिकली ये टर्म्स है क्या? इनकोडर होता है कुछ भी नहीं, जस्ट ये क्या करता है आपकी नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करके सेंड करता है। कहाँ से? सेंडर साइड से। और रिसीवर साइड पे जो भी होगा वो क्या करेगा, इनको इन जो आपकी बिट्स है या वैल्यूज है उनको रिसीव करेगा और उसके बाद कन्वर्ट करेगा और उसके बाद जो है ना डिस्प्ले कर देगा ओरिजिनल। अच्छा, अब इसको अगर हम नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपकी फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 GB का हमारे पास डाटा है। उसको क्या किया जाए, उसको इंपोर्ट किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, देन उसके बाद उसको हम 50 MB में कन्वर्ट कर देते हैं और ये 50 MB ट्रांसफ़र करेंगे। इससे फ़ायदा भी होगा ये कि आपकी एक तो स्पीड तेज़ होगी, दूसरा आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ना रिड्यूस फॉर्म में जा रही हैं और बिट्स भी आप कम लगती हैं। तो डिकोडर साइड में उसी फाइल को लिया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म में इसको मतलब लेकर आया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना बात आती है कि ये जो आपका इनकोडर और डिकोडर है, इसको अगर हम हार्डवेयर लेवल पे बात करें या सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी हम लेते हैं, ऐसा करते हैं। उन एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले भी हम सिंपल एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे बिट्स हो गई। तो बिट्स में आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 बिट्स की वैल्यू है। अब ये 4 बिट्स की जो वैल्यू है आपकी, इसको अगर हम देखें तो 4 बिट हमारे पास कब निकलता है? जब हम 2 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास 4 बिट जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है 4 आपकी एज अ इनपुट है और 2 आपका आउटपुट है। डिकोडर के केस में 2 एज अ इनपुट है और 4 आपका आउटपुट है। तो यहाँ पर देखो, सपोज मुझे अब 1 सेंड करना है तो इतनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट में से वो 2 जो है ना, सॉरी 3 हम मैंने सेंड करना है, जो हाईलाइट है उसी को सेंड करते हैं। तो वो क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा, बिट को ट्रांसफर करेगा, डिकोडर उसको दैट रिसीव करेगा 1 1 को और देखेगा 1 1 कहाँ पर है, तो वो ये फिर आपका जो 1 है उसको डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा आपको ये तो समझ लो कि छोटी सी एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह का पूछा जाए कि आपने 3 बिट का जो है ना डिकोडर जनरेट करो या आपने 8x3 का जो है वो आपने बनाना है इनकोडर, तो फिर क्या करोगे? तो 8x3 जब इस तरह वर्ड लिखा गया है, ये 8 को समझो ये आपकी इनपुट है और 3 जो है ना आपकी आउटपुट है इनकोडर के केस में। और डिकोडर के केस में क्या होगा, 3x8 और ये इनपुट होगी और ये 8 जो है ना आपका आउटपुट होगा। तो इन डिकोडर जो है वो आपके इनकोडर का बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ठीक। और इनकोडर में फॉर एग्जांपल ये जो भी हमने की है बात, इसी का मैं कहूँ डिकोडर कैसे बनाओगे, तो वो नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो 8 होंगी और उनमें से 3 आपकी आउटपुट जनरेट करेगा, डिकोडर उसको रिसीव करेगा और फिर आपका जो है ना रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। जैसे 5 मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो अब वो क्या करेगा, 5 इनमें से 5 को जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। अब ये 5 जो है ना बजाय सारी आपकी वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होने के, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 को ट्रांसफ़र करेगा और 5 जो है वो रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद आपका 5 जो है ना वो डिस्प्ले कर देगा, उसको मतलब एक्टिव कर देगा। अब यहाँ पर नंबर्स हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में नंबर्स की बजाय तो कुछ ना कुछ सर्किट्स या कोई ना कोई डिवाइस होगी जो काम करेगी। तो अभी हम इसको बिट्स के हिसाब से ही बात करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो बेसिकली इनकोडर काम क्या करता है, इनकोडर आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, नंबर ऑफ लाइंस है, इनको रिड्यूस करके ट्रांसफ़र करता है। इससे आपका एक तो जो आपका डाटा ट्रांसफ़र करने का रेट है वो स्लो हो जाता है और दूसरा स्पीड भी आपकी इससे तेज़ हो जाती है। तो चलो देखते हैं इनकोड करने से ही होता है। तो डिकोडर जो है वो इनकोडेड वैल्यू को कन्वर्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आता है। ठीक। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि आपने बनाना है जी, सॉरी, आपने
3x8 का, 3x8 के डिकोडर के साथ आपने बनाना है 4x16 का डिकोडर। अब ये 4x16 को अगर आप गौर से देखो तो 3x8 को देखो और 4x16 को देखो। अब ये इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, उसकी रीज़न ये है कि 4x16 वर्ड जो है आपकी जो स्टेटमेंट है ये वैसे नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये सर्किट भी आपका ज़्यादा है, डिकोडर ये बड़े साइज़ का है, ये छोटे साइज़ का डिकोडर है। और अगर मैं कहूँ 2x4 ये इस वाले डिकोडर से छोटा है, तो 4x16 से छोटे ये डिकोडर है। और अगर मैं बात करूँ 5x32 बिट का डिकोडर, तो 5x32 बिट का डिकोडर जो है वो आपका उससे छोटे जो है वो ये तीनों होंगे। तो अगर आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 4x16 का डिकोडर बनाओ 3x8 से या 2x4 से, तो ये अब आपकी मर्जी, आप इसको जिस मर्जी से बनाओ, लेकिन वो बाज़ औक़ात मेंशन ज़रूर करते हैं कि आपने 3x8 के साथ 4x16 को बनाना है, या आपको ये भी कहा जा सकता है 2x4 के साथ आपने 4x16 का डिकोडर बनाना है, तब आप क्या करोगे? तो तब हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हमने जो हमारा जो एक्चुअल में हमने जिसका बनाना है डिकोडर वो कितने साइज़ का है, उसका आउटपुट कितना निकल रहा है, उसका आउटपुट 16 निकल रहा है, तो आप क्या करो उसको डिवाइड कर दो। अगर आपको आता है कि जी 3x8 के साथ बनाना है, इसको आप हाफ करो तो कितने बन रहा है, उसको हाफ आपका 8 बन रहा है, तो इसका मतलब है 2 आप 8 की अगर आप लेते हो तो ये आपका 16 आउटपुट आपका जनरेट कर देगा। मतलब 3x8 के 2 लेते हो तो आपका 16 जनरेट करेगा। तो और ये 3 जो है ना यहाँ पर हमारे पास इनपुट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 3 आपकी इनपुट है तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो चलो उसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है 0 से लेकर 7 तक और डिकोडर ये भी 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज है, तो 16 में तो 15 तक होता है, तो ये 15 वाला वर्क कैसे करेगा? तो उसको देखने के लिए आपको मैं पहले रिकॉल करवाती हूँ, जो हमारा एक टेबल था कुछ इस तरह से था, ये जी कुछ इस तरह से आपका टेबल था। और अगर आप यहाँ तक देखो इतनी वैल्यूज़ को, ये पहले इसकी ये वाली जो इतनी वैल्यूज़ को पहले इसकी ये वाली जो है ना लाइन को आप निकाल दो, स्किप कर दो, तो ये वाला ब्लॉक और दोबारा से ये आपकी रिपीट हो रही है 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक। अब यहाँ पर इसके बाद वाली पार्टीशन के बाद वाली जो आपके 7 के बाद वाली बिट्स हैं उनके पहले सबके 1 आ रहा है और यहाँ पर जो है वो 0 है। यहीं पे आके जो है ना हमारा वो ये डिकोडर वर्क करेगा एज अ 7 या एज अ 15। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, अगर आपकी पहली वाली बिट 0 हुई तो वो काम करेगा इसको 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स के तौर पे। और अगर ये वाली बिट आपकी 1 हुई तो वो इस वाले डिकोडर को वर्क करवाएगा 8 से लेकर 15 तक वाले आपके जितनी वैल्यूज़ हैं उसके तौर पे। चलो देखते हैं किस तरीके से करता है। यहाँ पर देखो हमारे पास है वैल्यूज़ हैं 1 2 3, ABC कर लो जो भी कर लो, और एक हम बनाएंगे बिट जिसका नाम रख देंगे इनेबल, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे करते हैं। यहाँ पर एक जो है ना लाइन और लगा देते हैं ताकि जी ऐसे। अब ये वाली बिट बिट जो है वो जो तीसरी है उसको हम करेंगे, ये आपकी है एज अ इनेबल के तौर पे काम करें। अब यहाँ पर समझ लो कि हम चाह रहे हैं कि हमने डिस्प्ले करवाना है 4 डिस्प्ले करवाना है, तो 4 हमें पता है उसकी बाइनरी ये होती है। और अगर हम इस 4 के स्टार्ट में 0 कर दें तो वो इसको बना देगा 4, और अगर इसके स्टार्ट में 1 कर दें तो वो इसको क्या कर देगा, इसको 12 बना देगा। तो यहीं पे आके जो है ना हमारी जो है ना वो इनेबल वाली बिट जो है वो वर्क करती है। तो बाकी देखो सेम टू सेम है, समझ लो ये डिकोडर भी 4 वाला ही है, ये डिकोडर भी 4 वाला ही है, लेकिन इसके स्टार्ट में हम एक बिट एक्स्ट्रा जोड़ देंगे जो क्या कर देगा, इसको 4 बना देगा और इसको क्या बना देगा, इसको 12 बना देगा, सिंपल। तो सपोज इसमें हम देते हैं इनपुट के लिए 0, तो ये क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा।
और बाकी वैल्यूज़ जो है ना हम लोगों ने इसको एक्चुअली होना इस तरफ चाहिए था। चलो अब करते हैं कुछ। सपोज हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर कर देते हैं, हमारी इनेबल जो है ना वो 1 आ गई, बाकी जो है ना हम कर देते हैं 0 से। ठीक, अब उस केस में क्या करेगा, जैसे ही देखेगा इसके स्टार्ट में 1 है तो उसने अब बाकी देखेगा 0 0 है, तो उसमें से इनपुट जो है वो 0 0 के केस में कौन सी वाली को प्रोड्यूस करवाएगा, ये वाले को। तो उसने 0 0 0 0 तो लिख देना है और ये इनेबल का स्टार्ट में 1 लगा देना है, तो आपका जो 8 है ना परफेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी का अगर मैं कहूँ उसने 0 डिस्प्ले करवाना है, तो वो इस केस में क्या करेगा, 0 आपका यहाँ पर 0 कर देगा और ये बाकी आपकी वैल्यूज ऐसा 0 0 जा रही है, इनपुट हो रही है, तो उस केस में ये वाला 0 आपका डिस्प्ले कर देगा। तो इनेबल क्या कर देता है, आपकी वैल्यूज को अगर आपने वर्क करवाना है ये ऊपर वाले ब्लॉक के तौर पे, मतलब 0 से 7 वाले, तो वो उसको 0 से 7 वाले के तौर पे डील करेगा। अगर आपने इसको नीचे वाले के तौर पे इनेबल करवाना है, इस ब्लॉक को इनेबल करवाना है, तो इसको कर देगा। इनेबल जो है ना वो बेसिकली बिट आपकी जो सिग्नल्स हैं उनको हाई कर देती है, तो उससे क्या होता है, ये वाला डिकोडर वर्क नहीं करेगा, तो ये वाला सर्किट जो है ना वर्क करने लग जाएगा। मतलब समझ लो इसी इनेबल ने ऑन और ऑफ कर देना है। देखो ऑन ऑफ करने से कभी वो 4 बन रहा है तो कभी वो 12 बन रहा है, ऑन ऑफ करने से कभी वो 0 बन रहा है तो कभी वो 8 बन रहा है। ठीक है, तो इनेबल बिट जो है ना वो ये काम करती है। तो ये तो हो गया कि 16 क्रॉस 4 को आपने 3 क्रॉस 8 के साथ करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 16 क्रॉस 4 को आपने 2 क्रॉस 4 के साथ करना है, तो तब क्या करोगे, तो तब सिंपल कुछ भी नहीं करोगे, यही करोगे जो भी कर रहे थे आप। सिंपल देखो कि 4 क्रॉस 16 का जो है ना वो हमारे पास कितने हैं, 4 क्रॉस 16, तो और ये कितने हैं, 4 है। तो आप यहाँ दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करो, इसको डिवाइड करते जाओ तब तक जब तक आपका जो है ना आपकी वैल्यू नहीं आ जाती है। कैसे, लाइक मैंने इसको किया 4 क्रॉस 16 को, सॉरी 16 को जो है ना वो डिवाइड करो, मैं इसको रिमूव करके जो है दोबारा लेकर आती हूँ, पॉज करूँगी यहाँ। तो हमने बनाना है 4 क्रॉस 16 किसके ज़रिए, 2 क्रॉस 4 के ज़रिए। तो आप इसका देखो आउटपुट क्या है, 16। तो इसका मतलब है हमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म करना है कि 2 क्रॉस 4 के आपके ब्लॉक्स बन जाएं, मतलब डिकोडर के, और वो जो आउटपुट जनरेट करें उनका जब हम सम करें तो आपका 16 आना चाहिए। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 4 के साथ, 4 को इसके आउटपुट के साथ डिवाइड करें, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 आया, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अब हमने इनको जो है ना एक्टिव करना है, तो एक्टिव करने के लिए हमें इनेबल वाला जो है वो जो हमारे पास एक 3 बिट उसको यूज़ करना है। तो आप चाहो तो, चाहो नहीं आप एक और जो है ना डिकोडर यूज़ करोगे जो एज अ इनेबल के तौर पे काम करेगा। किस तरह, इसको करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो अपनी उसकी जो बिट्स थी वो तो दो दो थी, और ये जो एक्स्ट्रा जा रही है ये एज अ इनेबल के तौर पे जा रही है, और इनेबल क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा। सिंपल। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट, एक वैल्यू जो है ना वो सेंड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने लिखी है 10, और 10 जो है ना उस केस में ये 00, ये 1, ये 2 और ये 3, हर ब्लॉक में ऐसे ही है 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, अब 10 कहाँ पे होता है, 10 है 2 का बाइनरी नंबर, तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ना ये एक्टिव हो जाएगी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये वाली लाइन जी हमारी एक्टिव हो गई, ये वाली लाइन हमारी एक्टिव हो गई। अब उसने करना क्या है, उसने ये देखना है, यहाँ पर उसने सेंड क्या किया, सेंड उसने किया है 01 उसने सेंड किया है। ठीक है, अब सॉरी 10 सेंड किया उसने। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो आपके पास 10 हमारे पास जो आया था, उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज थी वो कौन सी थी, वो किस तरह की वैल्यूज थी, वो इस तरह की थी कि ये जो आपकी है जो नंबर्स को आपके जनरेट कर रही है, लाइक यहाँ पर सपोज करो
इनेबल ने तो 10 आपका जनरेट कर दिया, ठीक, लेकिन ये क्या है, ये आपकी एक्चुअल जो आपकी वैल्यूज है 0 0, वो क्या करेगा, देखेगा कहाँ पे 0 0 है, तो वो ये वाला 0 0 है, तो इसको क्या कर देगा, इसको ऑन कर देगा सिंपल। और उस केस में फिर ये वाला जो 8 है ना, ये जनरेट होके आपके पास पूरी होल वैल्यू है ना 1 0 तो इनेबल का हो गया, और ये 0 0 जो है आपकी इस डिकोडर ने जनरेट कर दिया, मिलाकर आपका ये जो 8 है प्रोड्यूस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि ये वैल्यूज कहाँ से आई, 0 0 या इस तरह समथिंग। तो चलो इसको देख लेते हैं कि अगर आपको पेपर में बनानी पड़ जाए तो फिर आप क्या करो। एक तो तरीका ये है, आप ऐसे बना लो डायरेक्ट, कोई मसला नहीं। दूसरा ये है कि आप क्या करो, सिंपल ऐसे ही बनाओ और उसमें आप जो है वो अलग से एक सिग्नल्स बना लो। सिग्नल्स क्या करें, सिंपल आपकी जो वैल्यूज है ना, या ये जो आपका ब्लू है, ये समझ लो ये एक सिग्नल के तौर पर ट्रांसफर हो रही है। अब इसके साथ हमने हर एक डिकोडर का एक एक जो है ना ब्लॉक को कनेक्ट करना है। जैसे ग्रीन को भी हमने किया, अब हम ब्लू को करते हैं, तो ये अब हमने ब्लू को कर दिया हर एक के साथ। ये ब्लू वाला जो है वो इसके साथ हो रहा है, ब्लू वाला जो है इसके साथ हो रहा है, ये और ये, ठीक है। अब सपोज हम लोगों ने जो है ना वो इनपुट करवानी है, तो वो इनपुट कैसे करेंगे, ये है 1, ये ए 2, ए 3 और 4, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये आपकी वो वैल्यूज हैं जो अब की बार हम ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं। अब की बार हम लेते हैं 12 को करवाते हैं। चलो ठीक है, हम 12 को करवाते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने इनको जो है ना वो 0 0 दे दिया, ठीक है। और यहाँ से जो है ना हम लोगों ने ट्रांसफर किया, इनपुट करवाया 1 1। अब वो इस केस में किस सिग्नल को ऑन करेगा, वो इसको सिग्नल को ऑन कर देगा। तो इस केस में उसने क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। तो अब ये वाला 1 1 जो है ना, ये वाला आपका ब्लॉक ऑन हो जाएगा। तो अगर देखो इसी ही ब्लॉक में से हमें अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ना वो मिल जाएगी। वो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 12 है, इसको ऑन करना है। तो अब 12 का हमें पता है बाइनरी क्या होता है, तो 12 का जो फुल बाइनरी है वो कुछ इस तरह से होता है। 1 1 तो हमें मिल गए इनेबल बिट से, बाकी की जो 2 है ना वो हमें इधर से मिल जाएगी। अब ये इसने भी 0 ट्रांसफ़र किया, इसने भी 0 ट्रांसफ़र किया। अब ये 0 0 के केस में देखिएगा कौन सा है 0 0, तो उसके केस में इसको ऑन कर देगा और वाकई में आपका ये जो 12 था इनेबल बिट से इस ब्लॉक तक पहुंचे और आगे फर्दर मतलब ब्लॉक तक पहुंचे और आगे फर्दर जो वैल्यूज है ना वो 0 0 की मदद से इनपुट होगी। और अगर इसी में रहते हुए हमारा हम लोगों ने करवाना होता है 15, उस केस में हम सपोज हम इनपुट करवा रहे हैं 1 1, तो ये 1 1 से लास्ट ब्लॉक में तो चला जाएगा, लेकिन ये जो इनपुट आप जो भी यहाँ पर दोगे तो वो क्या कर देगा, रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपकी है ना उसको ऑन कर देगा, मतलब इस 15 को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से आप कहाँ भी जा सकते हैं कि आप जो है ना ये वैल्यू है और ये डिकोडर है, इसमें से इसको रीड करके दिखाओ। तो आपको ऐसे मार्कर से या इस तरह हाईलाइट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए या मैं आपको टास्क देती हूँ, आप ऐसा करो कि बनाओ 6 क्रॉस 64 का विद द हेल्प ऑफ 5 क्रॉस 32 बिट के साथ। ये आपने डिकोडर यूज़ करके ये वाला एक डिकोडर जो है ना बनाना है, ठीक है। और फिर मुझे दिखाना है, और कहीं कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आपको ये जो आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, इसमें मैं अगर आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं अंदर किया, इसको अभी ज़रा पॉज देकर सोचो, ये कौन सा आपका कितने का आपका डिकोडर बना हुआ है और कितने डिकोडर्स को यूज़ करके बना है। चलो देखो, नंबर ऑफ ब्लॉक्स को देख के हमें पता चल गया ये 2 डिकोडर है, ठीक है। अब ये 2 डिकोडर का साइज क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ से नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है। नंबर ऑफ आउटपुट्स आपकी 16 है, तो इसका मतलब इनपुट 4 है, तो परफेक्ट पता चल गया हमें। हमने 4 क्रॉस 16 को कितने लिए हैं, 2 4 क्रॉस 16 को यूज़ करके हमने क्या किया है, हम कितने साइज का बना रहे हैं अब हम ये जानने लगे हैं। तो हम कैसे देखेंगे, हम ये आउटपुट को
जो है ना वो ऐड कर देंगे। ये जो 16 है इसको ऐड करो तो कितना बनता है 32। तो इसका मतलब है कि 5 क्रॉस 32 का जो है ना आपका डिकोडर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 4 क्रॉस 16 के साथ। अब यहाँ पर देखो 4 क्रॉस 16 का ये दोनों आपको नजर आ रही है, इनपुट इनपुट सेम सेम ही है, लेकिन ये आउटपुट ये वाला जो है पहला वो 15 को कर रहा है और बाकी 15 के बाद वाली वैल्यूज को कर रहा है। तो उसको ऑन करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस देखा था कि किस तरीके से हम 0 और 1 को ऑन करते थे, तो ये वाला जो होगा ये अगर इनके स्टार्ट पे 0 आ जाए, लाइक हमने करवाना है 15 को ऑन करवाना है, तो उस केस में अगर हम इसके स्टार्ट पे 15 के स्टार्ट पे 0 करते तो ये क्या करेगा एज अ 15 वर्क करेगा, और अगर इसके स्टार्ट में 1 करते तो ये एज अ 31 डे काम कर मतलब उसकी तरह काम करेगा, ये वाली बिट ऑन कर देगा। तो ये बेसिकली ये वाली जो आपकी थी बिट जो हमने पहले बात की थी कि ये एज अ इनेबल के तौर पे काम कर रहे हैं, ये इधर 0 हो गया तो इसको बना देगा 15, और अगर ये 1 हो गया तो इसको बना देगा 31। तो ये जो आपकी जो थी A4 है वो एज अ इनेबल के तौर पे काम कर रही है। तो यहाँ पर तो ये इस तरह ब्लॉक बना के किया, आप इसको सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लगा के जैसे भी मैं पीछे बताती आ रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। अब इसका यूज़ जो है ना वो नॉर्मली कहाँ पर होता है आपके प्रोग्रामिंग में या जो आपके रजिस्टर्स हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑपकोड। ऑपकोड है मतलब ऑपरेशंस वगैरह, ऑपरेशंस किस तरह के एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐड करना, जंप करना, स्टोर करना, ये रजिस्टर्स के अंदर होता है। आगे आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। अभी जस्ट इतना लो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमने मल्टीपल, जैसे ऐड का करना, स्टोर करवाना, या आपने उसको जंप करवाना है वैल्यू को, मूव करवाना है वैल्यूज को, तो ये ऑपरेशन है। ठीक है, तो अब आपने ये काम करवाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए जो है ना वो डिकोडर मतलब मल्टीपल में से हमने किसी एक का काम कर रहे हैं, तो ऑपरेशन ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है। तो जो आप सिग्नल्स भेजोगे उसी सिग्नल्स के अकॉर्डिंग वो लोड करवा देगा, अगर आपने ऐड करवाना है तो वो ऐड करवा देगा। तो होम ऑटोमेशन में एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह से है कि अगर मैंने करवानी है लाइट ऑन करवानी है, या मैंने डोर को ओपन करवाना है, या एसी का बटन हमने जो है ना वो करना है, सपोज यहाँ पे हमने एसी का भी वो कर दिया है, उसके लिए भी है, तो हम उसको करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे 4 सिग्नल्स जो है ना ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो लाइट का, टोन का, ठीक है। तो अब अगेन डिकोडर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज़ मतलब समझ लो कि हमारे पास चीज़ें अगर यहाँ पर ज़्यादा हुई, डिवाइसेस ज़्यादा हुई, तो डेफिनेटली फिर हम डिकोडर भी उसी हिसाब से ज़्यादा साइज़ का रखेंगे। कैसे, जैसे आपका ये है, यहाँ पर देखो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉडल स्कैनर्स, और ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं, वो हमारे पास मल्टीपल है। अभी यहाँ पर हमने कितनी लिस्ट की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है आपकी। अभी इनको हमने जी सॉरी 7 है आपकी, तो इनको हमने यूज़ में लेकर आ रहे हैं। बाकी जो है ना वो इनके लिए हम चाहें तो हम कर सकते हैं यूज़, कितना 3 क्रॉस 8 का भी कर सकते हैं। बट अगर मल्टीपल और भी डिवाइसेस हमें इंक्लूड करवानी है, और उसके लिए फिर हम 4 क्रॉस 16 का करेंगे, तो आप 4 क्रॉस 16 का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जो है ना इसको हमने यूज़ में नहीं लेकर आ रहे, तो ये वर्क कैसे कर रही है, ये आपकी बुक के अंदर ही एग्जाम्पल है, तो उसमें से आप उसको देख भी सकते हो। ये डाटा बस जो है ना ये आपके सिग्नल्स को पास करवा रही है, आपकी जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसको लेकर जा रही है, ठीक है। अब ये डिकोडर डिकोडर ने किस चीज़ को डील करना है, इसने आपके पोर्ट एड्रेस को डील करना है। पोर्ट एड्रेस की मदद से ही जो है ना वो आपकी, और हर एड्रेस का जो यूनिक नंबर होगा, तो जो आपको रिक्वायर्ड है, लाइक आपने कीबोर्ड है उसको करना है एक्टिव, तो वो क्या करोगे, कीबोर्ड के लिए सपोज उसका जो पोर्ट नंबर होगा वो उसको देगा, और उसके बाद वो फिर कीबोर्ड का जो है ना वो वाला पर्टिकुलर वो आगे से वर्किंग सिग्नल्स किसकी मदद से परफॉर्म करेगा, सिग्नल्स तो आपके डाटा बस बस के जरिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो एक्टिवेशन है इसकी इस स्पेसिफिक पोर्ट नंबर की वजह से, तो पोर्ट नंबर जब इनेबल होगा, हाई होगा, तो ये कीबोर्ड जो है ना वर्किंग करने लग जाएगा।
एग्जाम्पल का जो है ना मकसद जिस इतना है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये चीज़ कि फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं और उस सिग्नल्स को उसने ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जांपल ये डाटा बस है, ये जो आप लोगों ने डाटा बस और एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये आप लोगों ने बसेस पढ़ी हुई हैं। तो डाटा बस ने क्या करना है, डाटा बस ने प्रोसेसर से जो है ना आपके डाटे को लेना है और आगे ट्रांसफ़र करना है। अब वो ट्रांसफ़र जो है ना डाटा तो इस बस में होल्ड होगा, लेकिन वो जो सिग्नल कब कौन सा किस डाटे को लेकर जाना है, किस डाटे को लेकर आना है, कहाँ पे लेकर जाना है, तो वो ये पोर्ट नंबर की मदद से जो है ना वो आपकी एड्रेसिंग की मदद से आपका जो है ना वो आगे सिग्नल को उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचाएगा। और वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है ना वो पोर्ट की मदद से आपको वो आपका जो है ना कंप्यूटर उसको जज करेगा। तो मेरे ख्याल से और एक और बात यहाँ पर जो है ना इन पॉइंट्स के ऊपर तो कोई डिवाइसेस नहीं है। इसका मतलब है हम फ्यूचर में इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी और पैराफल डिवाइस के साथ। तो अभी हमने इसको नहीं किया होगा। तो अगर जितना आप बड़े वाला लेते हो तो उसमें आप ये भी कर सकते हो कि फ्यूचर में आप उसमें मज़ीद आप डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप इसको 3x8 के साथ भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ना 7 यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस, तो हम छोटे वाला भी ले सकते हैं। और 2 डिकोडर्स भी लगाकर भी काम किया जा सकता है, या 3 डिकोडर्स लगाकर भी ये आप जितनी ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस को आप अटैच करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस कुछ हैं 16 ही है, ठीक है 16 है, और हमारे पास डिकोडर का साइज़ जो है ना 4x16 नहीं है। हमारे पास डिकोडर जो है ना हम लोगों के पास इतनी कॉस्ट नहीं थी, तो हमने छोटे छोटे जो है ना वो 2 3 4 5 6 मंगवा के रखे हुए हैं और हमारे पास ऑलरेडी जी पड़े हुए थे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 4x8 के जो है ना जिस तरह भी हमने ब्लॉक देखे इस तरह के डिकोडर्स आप बना के तो उनके साथ डिवाइसेस भी ऐसे जोड़ सकते हैं, और पोर्टेड ड्रेस को आप इनके साथ कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच कर दो प्रोसेसर के लिए जो आपका सीपीयू है। और दूसरा ये कि आप 3x8 के 2 भी यूज़ कर सकते हो 16 तक करने के लिए, जिस तरह भी हमने पीछे की है। तो इस तरीके से ये रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई या कोई मुश्किल आई पढ़ने में तो आप मुझसे पूछ लेना। दूसरा ये कि बुक की एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर करना, बुक की एग्जाम्पल एंड पे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करना, ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको आइडिया हो जाए